बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बर अच्छी है, यानी अगर आप इसको कहेंगे बहुत अच्छी नहीं है तो फिर भी खबर अच्छी है। भारत ने बड़ी कोशिश की, बड़ी अफवाहें फैलाई, ये तक कहा कि कराची के अंदर सिविल वॉर हो गई है, पाकिस्तानी आपस में लड़ पड़े हैं, फ़ौज की और पुलिस की लड़ाई हो गई है, पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। कुछ वाक़यात झूठ मूठ के छोटे बड़े करवा के दुनिया की तवज्जो उस तरफ भेजने की कोशिश की और पाकिस्तान को ट्रैप करने की कोशिश की। और जितने भी FATF के मेंबर ममालिक हैं उन सब से रब्ता किया, मेंबर्स के पास गए, लॉबिंग की, बड़ा ज़ोर लगाया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवा दे, क्योंकि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी खौफनाक किस्म की पाबंदियां लग जाती, और वो पाबंदियां लगने के बाद दुनिया जो है वो पाकिस्तान को एक अलग नज़र से देखती। और फिर पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ किसी लड़ाई में जाता तो इंडिया बड़े आराम से दुनिया को अपने साथ खड़ा करता पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरी चार्जशीट बन जाती ब्लैक लिस्ट होने की वजह से। अब इदारे तो मगरिब के हैं और उनके कंट्रोल में हैं और वो उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में भारत को शिकस्त दी और वाइट लिस्ट में तो नहीं आ सका, लेकिन ग्रे लिस्ट में अपने आप को बरकरार रखने में कामयाब हो गया। भारत का जितनी मेहनत थी वो सारी ज़ाया हो गई और भारत को ये लग रहा था कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा लेगा, क्योंकि उन्होंने लॉबिंग बहुत की थी, पैसा बहुत खर्च किया था, ताल्लुकात बहुत लगाए थे, प्रोपेगेंडा बहुत किया था, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो सका। उसकी कुछ चीदा चीदा वजूहात हैं। नंबर 1, इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को नाराज़ नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से निकलना जो है, हमें ब्लैक लिस्ट में डालेंगे तो फिर निकल जाएं अफगानिस्तान से। इस वक्त चीन के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान चीन की भी ज़रूरत है, और चीन के साथ पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात की वजह से अमेरिका के लिए पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। तो जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान की जो अहमियत है उससे ना रूस इनकार कर सकता है, ना चीन कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना खित्ते के दीगर ममालिक कर सकते हैं। तुर्की के साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है, उन्होंने वहाँ दोस्ती का हक अदा किया है। तो पाकिस्तान एक इस वक्त दुनिया की ज़रूरत है। इसको वाइट लिस्ट में तो डाला जा सकता था, लेकिन ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता था। भारत ने बड़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कामयाबियां, एक तो पाकिस्तान ने टारगेट अचीव करने की कोशिश की, 27 में से 21 टारगेट अचीव किए, और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाया और अपनी एक बेहतर खारजा पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान बच गया और ग्रे लिस्ट में रह गया। अब पाकिस्तान के पास फरवरी तक का टाइम है, फरवरी 2021, मजीद कोई 4 महीने का टाइम है। इस 4 महीने में हमें कुछ और गोल अचीव करने हैं। अब भारतीय मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया निकालें, हिंदुस्तान टाइम्स निकालें, कोई भी इंडियन अखबार आप निकाल लें, या उनका आप गोदी मीडिया देख लें, तो भारतीय मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिससे इंडिया खुश नहीं है। यानी अजीबोगरीब बात है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना आपका कोई लेना ना देना। इस वक्त तो भारत अपनी फिक्र करे कि टेरर फाइनेंसिंग के अंदर उनके खिलाफ रिपोर्टें आ चुकी हैं, आने वाले इजलासों के अंदर वो फंस सकते हैं और उनको जो एड मिलती है उसके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। पाकिस्तान के ऊपर अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता तो पाकिस्तान को IMF से, पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन से, पाकिस्तान को अमेरिका से, पाकिस्तान को दीगर जगहों से, कहीं से भी कोई एड ना मिलती, बड़े संगीन मसाइल हो जाते। भारत इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इमदाद हासिल करने वाला मुल्क है, और अगर भारत का नाम ब्लैक लिस्ट में जाता है तो फिर भारत के साथ क्या होगा ये भारत को सोचना चाहिए, और उसका नाम जाने वाला ब्लैक लिस्ट में। वजह यह है कि अगर इंसाफ हुआ और कानून के मुताबिक हुआ तो भारत के सबूत पकड़े गए हैं कि उन्होंने बिलियंस कैसे खर्च किए, ना सिर्फ दाइश के ऊपर बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके दूसरे धड़ों को पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा करके अफगानिस्तान में इनको एकजुट बना के पाकिस्तान पे हमले करने के लिए उन्होंने भी हाल ही में $1 मिलियन दोबारा खर्च किया है। तो यह है भारत का असली चेहरा। लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की उन्होंने पूरी कोशिश की, और जब नहीं हुआ तो अब बगले में जा रहे हैं जी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रह गया। भाई हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ज्यादा इम्कानात हैं ग्रे लिस्ट में रहने के, और कुछ इम्कानात पाकिस्तान के हैं, यानी 50-50 मुझे लगता था कि वाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ब्लैक नहीं हो सकता, ये हमें पता था।
लेकिन भारत ये कहता था कि ब्लैक ही होगा, तो अब नहीं हुआ। तो अब वो उल्टा जो है वो खुशियां मना रहा है कि जी ग्रे में रह गया। एक्चुअली ये पाकिस्तान के लिए खुशी का मुकाम है कि पाकिस्तान ने कम से कम अपनी हिकमत अमली के ज़रिए से अपने आप को इस जगह सस्टेन किया है जहां से हम बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। अब देखें कि जो 4 निशानदेहियाँ उन्होंने की हैं, पहले तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एक्चुअली जो स्टेटमेंट जारी किया गया फैटफ की जानिब से, फैटफ के जो प्रेसिडेंट हैं मार्क्स प्लेयर, ये सदर हैं फैटफ के, FATF के, उन्होंने कहा पाकिस्तान के हवाले से कि टू डेट पाकिस्तान हैज़ मेड प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल एक्शन प्लान आइटम्स एंड हैज़ नाउ लार्जली एड्रेस्ड 21 ऑफ द 27 एक्शन आइटम्स, कि हमने जो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है और 27 में से 21 आइटम्स के ऊपर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और उनको एड्रेस किया है। एज ऑल एक्शन प्लान डेडलाइन हैव एक्सपायर्ड, क्योंकि ये डेडलाइन जो हमने दी थी वो ख़त्म हो चुकी है। द फैटफ स्ट्रांगली अर्ज पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स फुल एक्शन प्लान बाई फरवरी 2021। तो फैटफ ये चाहता है और ये चाहता है कि पाकिस्तान ज़रूर 2021 की फरवरी तक अपना पूरा एक्शन प्लान जो था, जो हमने उनको दिया था, उसको तेज़ी से मुकम्मल कर ले। ये है जी उनका स्टेटमेंट। और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को 4 पॉइंट्स बताए हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान को अमल दरामद करना चाहिए फ़ौरन। पाकिस्तान को 4 हवालों से काम करने की ज़रूरत है जिनमें वो अपनी हिकमत अमली और खामियों को दूर करे। ये 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको चारों पॉइंट अभी बताऊंगा। लेकिन भारत पता क्या बता रहा है? भारत फिर नाम ले रहा है दाऊद इब्राहिम, जो है हाफिज़ सईद और लश्कर तैयबा और पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें, और कुछ फर्जी किस्म के किस्से सुना रहा है। ऐसी तो कोई चीज़ फैटफ ने नहीं कही। उनकी रिपोर्ट निकालें, उनका स्टेटमेंट निकालें, उसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो 4 पॉइंट उन्होंने कहे हैं कि जिन 4 शोबों में पाकिस्तान को काम करना है, वो कौन से हैं? नंबर 1, निशानदेही, यानी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो दहशतगर्दों की माली मावनत करने वाले जो लोग हैं उनकी सरगर्मियों पर मुकम्मल मुतहर्रिक रहें और उनकी निशानदेही कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का मैकेनिज्म क्या है, ये एक टास्क पाकिस्तान को पूरा करना है। दूसरा, प्रोसिक्यूशन या उनके ऊपर जो केसेस बनते हैं उस हवाले से ये पाकिस्तान यकीनी बनाए इस बात को कि जो दहशतगर्दी की माली मावनत करने वाले या आनत करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जो मुकदमात बनते हैं और चलते हैं, उनका नतीजा हासिल करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन है वो आपकी बेहतर है और जो पाबंदियों का निज़ाम है वो बेहतर और मौसर अंदाज में रहे। ये दूसरा। तीसरा, 1267 और 1373, ये 1267 और 1373 ये शिक्के हैं जी उनकी, जिसके मुताबिक वो बताते हैं कि ये कोई दहशतगर्दी की उनकी अपनी डेफिनेशंस हैं। वो कहते हैं दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आने वाले तमाम अफराद जो हैं उनके ऊपर मौसर माली पाबंदियां लगाई जाए, लग रही हैं पाकिस्तान में, उनका एक निज़ाम है और उनके अकाउंट्स की बंदिश प्रॉपर तरीके से हो रही है। फंड्स और चंदे वगैरह या किसी और तरीके से भत्ता वगैरह वो वसूल तो नहीं कर रहे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में रोकने का पूरा जो पॉलिसी और निज़ाम है उस हवाले से उन्होंने कहा। तीसरी चीज़ ये करनी है। चौथी चीज़, जो पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके ऊपर एक्शन, यानी पहले उन्होंने कहा कि निशानदेही, फिर उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन, फिर उन्होंने कहा जी पाबंदियां, और अब वो कह रहे हैं कि जो पाबंदियां हैं उनके ऊपर जो एक्शन है उस हवाले से, यानी पाबंदियों के ऊपर जो खिलाफ वर्जी करते हैं लोग। यानी इसका जो मैं डिटेल आपको बताता हूं वो ये है कि अगर दहशतगर्दों की माली मावनत करने वालों पर लगी हुई पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कोई करे या खिलाफ वर्जी में कोई मदद करे तो इस सिलसिले में एक मरबूत निज़ाम हो जो उनको पकड़े, और इसमें सूबाई और वफाकी हुकूमतों और हुकाम का ताउन मुकम्मल तौर पर मौजूद हो, उसका एक निज़ाम हो। तो ये हैं जी वो 4 चीज़ें। अब इसमें इंडिया अपनी ख्वाहिशें कहाँ से पूरी कर रहा है कि जी भारत के जो मुतालबात थे वो पूरे ना करने की वजह से पाकिस्तान, ओ भाई भारत अपने घर में देखे, अपना हाउस इन ऑर्डर करें आप, वहाँ पे कितना लोग पिस रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन को आप जाने नहीं दे रहे, कई जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें और NGOs हैं उनको आपने लाइसेंस देना बंद कर दिए कि वो भारत में आए और आकर देखें कि कितना जुल्म हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो है वो भारत के अंदर हो ही नहीं रही जिसके ऊपर वो फख्र कर सकते हो इस वक्त इन चीज़ों के हवाले से। तो आने वाला वक्त उनका बुरा है, हम तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल मैं इसके बावजूद एक बात कहूँगा कि होना वही है जो मगरिब और ये तगड़े ममालिक चाहेंगे। आज पाकिस्तान ने अपने आप को एक ऐसी हिकमत अमली के साथ ऐसी जगह पर रखा हुआ है पाकिस्तान की हुकूमतों और इस्टेब्लिशमेंट ने कि दुनिया मजबूर है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती, वरना उनका अपना नुकसान होगा।
अगर उनको अपने नुकसान का अंदेशा ना हो तो वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दें, चाहे पाकिस्तान सारे ही नुक्ते पूरे कर दे, क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है, इसराइल के कंट्रोल में है, यूरोप के कंट्रोल में है। तो ये पाकिस्तान क्या बेचता है, लेकिन पाकिस्तान एक तगड़ा मुल्क है। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से एक बड़ा अहम मुल्क है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और पाकिस्तान के बगैर किसी का काम नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी हैं, और यही एक पाकिस्तान का अहम होने की वजह से, यही जो पाकिस्तान की अहमियत है वो दुनिया को रोकती है। और पाकिस्तान वाइट लिस्ट में तो जा सकता है, ब्लैक लिस्ट में नहीं जा सकता। फरवरी भी आने वाला है इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि हम वाइट लिस्ट में चले जाएंगे, उसका पाकिस्तान को बहुत सारा फ़ायदा होगा। लेकिन अब जो ये भारतीय सहाफ़ी हैं, वहाँ पे भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया, और उसके सवाल के जवाब में जो कहा गया वो ये कि जब पाकिस्तान अमल कर लेगा अपने बाकी 6 नुकात पे भी, तो फिर हमारा एक वफद जाएगा पाकिस्तान, और वो जाके खुद देखेगा कि पाकिस्तान ने किस हद तक अमल किया है, और उसके बाद फिर हम फरवरी में पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल के पाकिस्तान को फैटफ की वाइट लिस्ट में डाल देंगे। ये थी जी पूरी खबर जो हुआ है। और अब जो इसके ऊपर ये वावेला किया जा रहा है कि फ़लाँ मुल्क ने साथ दिया, फ़लाँ ने नहीं दिया, इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। ये एक ओपन डिस्कशन थी, सब ने अपनी अपनी राय पेश की, कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने राय पेश की, और ये एक डाटा के हवाले से होता है कि हमने जो डाटा उनको दिया था कि जनाब ये हमारी कामयाबियाँ हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी ये आपकी कामयाबियाँ हैं। उसके बाद हमने बताया कि जी ये चीज़ें रह गई हैं और इनमें भी हमने इतना अचीव कर लिया है। तो फैटफ ने हमें कहा ठीक है, हम चाहते हैं कि आप बाकी को भी अचीव करें, आपको फरवरी तक का हम दोबारा टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। ये है टोटल स्टोरी। भारतीय मीडिया बिला वजह बगले बजा रहा है, इससे पहले भी मातम कर रहा था, अब भी रो रहा है। लगता है उनके नसीब में ही रोना है, और वो रोते ही रहेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन फैटफ की जो है वो वाइट लिस्ट में आ जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि भारत किसी दौर में ब्लैक लिस्ट में चला जाए, क्योंकि भारत की हरकतें वही हैं जो दुनिया के लिए और इस खित्ते के लिए ख़तरा है। लेकिन मैं आपको फिर भी दोबारा ये बात कहूँगा कि ये कोई इंसाफ के साथ फैसले नहीं होते। चीन के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि इन इदारों को इस्तेमाल करना बंद किया जाए कमज़ोर मुल्कों के ख़िलाफ़, और वो किया जा रहा है। जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो अमेरिका के और मगरिब के कंट्रोल में हैं, उनको अपने मुखालिफ मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे मुल्कों के ख़िलाफ़ भी जो उनके इत्तेहादी तो हैं, लेकिन उनको दबाने के लिए, उनके ऊपर एक प्रेशर रखने के लिए उनके ख़िलाफ़ इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक वीडियो की है एक दिन पहले, उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे अमीर मुल्क गरीब मुल्कों को लूटते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये सारा गेम है क्या, ये किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इनके इदारे जो हैं वो हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर दबाव डालते हैं, और दबाव डाल के ना सिर्फ हमें नचोड़ते हैं, हमारा खून और पसीना जो है उसकी कमाई नचोड़ के ले जाते हैं, बल्कि इसके अलावा ये हमसे अपने वो काम भी करवाते हैं जो शायद नॉर्मल हालात में हम ना करना चाहें। तो पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है और मुबारकबाद वाली बात है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया है। ग्रे लिस्ट में तो हम थे, और 2018 से थे, उससे पहले भी हम रहे हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि फरवरी में हम ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में भी चले जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसके लिए सिर्फ ये टास्क पूरे करना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान को बहुत सारे दुश्मनों को दोस्त बनाना होगा, और लोगों के साथ अपने फ़ायदे और नुकसान को एक जैसा करना होगा। हमारे फ़ायदे में उनका फ़ायदा, हमारे नुकसान में उनका नुकसान, फिर वो आपका फ़ायदा करेंगे। इसी तरह होता है दुनिया में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।